जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं अधिकतर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? तो सी अर्थात आसवनीकरण। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें अर्थात किरणें हैं? इसका सही उत्तर है बी अर्थात आपका गामा किरणें। तीसरा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो वो था पतंग उड़ाने की कला। चौथा है आपका, हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात SI मात्रक है? तो आपका आवृत्ति का है। पाँचवा है आपका, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना को व्याख्या करता है? तो आपका सी अर्थात पास्कल का नियम। छठा है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो यह आपका उत्प्लावन बल। सातवां है, दबाव की इकाई क्या है? तो आपका है बी अर्थात पास्कल है। और आठवां है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष? तो 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नौवां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो अर्थात डी ओटोस्कोप। 10वां है आपका, विद्युत प्रतिरोध की SI अर्थात SI इकाई क्या है? तो आपका ओम है। 11 है आपका, प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बी अर्थात श्वेत पटल कार्निया कहते हैं। 12 है आपका, गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश अर्थात फ्लोरोसेंट लाइटिंग के में इस्तेमाल की जाती है। इसका है ए आपका अर्थात नियान प्रयोग की जाती है। 13 आपका, वह प्रक्रिया जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी बदल जाता है? तो संघनन अर्थात संघनन वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी बदल जाता है। 14 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका है बी अर्थात मैरी क्यूरी थी। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मिता की SI इकाई है तो है बैकरेल। 16 है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 17 है, निम्नलिखित में से तापमान की SI इकाई कौन सी है? तो आपका केल्विन है अर्थात सी है। और 18 आपका, रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? तो आपका सूक्ष्म तरंगें होती हैं। 18 अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो आवृत्ति की होती हैं। तो आपका 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती हैं वो आपका अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ होती हैं। इसे आपका जरा दूरदर्शिता अर्थात प्रेस्काबुया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका द्विफोकसी लेंस बाईफोकस लेंस। 21 लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है तो आपका एल्कोहल है। अभी हमने SSC CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। हम SSC MTS से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले SSC एग्जाम के लिए और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी से NDA सेकेंड 2022 में लगभग 2-3 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तीसरा आपका, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा SI ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो आपका है इसका उत्तर बी अर्थात दाब है। और चौथा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो जगदीश चंद्र बोस का है।
पाँचवा है लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका उत्तर है आपका डायोप्टर है। और छठा है आपका है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में लगभग आपका 746 वाट होते हैं। और आपका सातवां है डायनामाइट का आविष्कार कौन है, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आठवां है आपका जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा, तो बढ़ा हुआ होगा अर्थात सी होगा। और आपका नौवां है तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है, तो आपका अपवर्तन के कारण होता है। 10वां है आपका निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है आपका। 11वां आपका है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल के में कौन सी अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, तो आपका मध्य उंगली है। और आपका 12वां है भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होता है, जिसका आपका सही उत्तर बल बाई क्षेत्र होता है। 13वां आपका जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि वे होती हैं तो क्या होती हैं, तो वे आपका होती ध्वन्यात्मक होती हैं। आपका 14 है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आपका बी अर्थात कार्य। 15 आपका मीन माता अभी समय पर के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, तो आपका पारा पर हस्ताक्षर किए गए थे। और आपका 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आपका नेचर। 17 आपका निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती, तो आपका भूतापीय ऊर्जा जो है समुद्र से उत्पन्न नहीं होती। आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, तो आपका ठोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। और आपका 19 नंबर क्वेश्चन है संवेग मोमेंटम की एसआई मात्रा क्या है, तो है आपका किग्राम मीटर पर सेकेंड है। 20 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एसआई इकाई युग्म सही रूप से मेल खाता है, तो आपका पहला अर्थात बल न्यूटन। 21 है बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, तो आपका परिदर्शी पेरिस्कोप। आपका 23 है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो सही इसका आंसर है आपका जूल। 24 नंबर क्वेश्चन आपका भौतिकी में हबल नियतांक क्या है, तो हबल नियतांक आपका है माप इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। 25 है आपका चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं, तो आपका सी अर्थात पराश्रव्य तरंगे का उपयोग करते हैं। 26 है आपका मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है, तो पिन्ना। 27 है आपका जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है और वह चल रही होती है, तो प्राध्वनिक गति से चल रही होती है। 28 है आपका रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे आपका केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका बी अर्थात दीर्घवृत्त इलिप्स के द्वारा। और आपका 30 है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो विलियम कॉर्नेड रॉटजन थे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है किसी तरल माध्यम अर्थात गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत कौन सा है, तो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 32 आपका समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। 33 आपका नियत ताप पर किसी गैस में द्रव की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है, तो आपका हेनरी का नियम है। 34 है सोलेनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, तो कौन सा है आपका, तो इसका उत्तर सही उत्तर है आपका बी अर्थात एक समान अर्थात
नेमाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। 35 है आपका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 पर समान होते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये एमटीएस के लिए नहीं और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एमटीएस में ही आए। और हम नेक्स्ट वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।